यह मूवी काफ़ी मज़ेदार है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यह कहानी लूसी नाम की बच्ची की है जिसके जीवन में बहुत छोटे लोग आते हैं। अब हम लूसी को स्कूल में देखते हैं जो बहुत ही होशियार थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो शैतान व पढ़ाई में लूसी से कम था। उसके नंबर हमेशा लूसी से कम आते हैं। उन दोनों का यह स्कूल में आखिरी साल था। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो आगे बैठे नंबर के हिसाब से बिठाया जाएगा और जो टॉप करेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। लूसी के पास एक लड़की बैठती थी, वह उससे बहुत जलती थी। घर पर लूसी के माता पिता को पता चलता है कि टॉप करने वाले बच्चों को ट्रॉफी मिलेगी तो वह बहुत खुश होते हैं। वह लूसी का बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि वह हर चीज़ में टॉप थी। लूसी अपने भाई के बारे में बताती है कि यह सारे दिन शैतानी करता था, पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है। तो उसके माता पिता उसके भाई को डांटते हैं और लूसी के फादर टेबल पर एक डिब्बा लाकर रखते हैं जिसमें मीठा होता है। तो लूसी का भाई उसे उठाता है तो उसकी मदर उसे नहीं लेने देती और कहती है कि ये मेरी बेटी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। रात को जब लूसी वो डिब्बा खोलती है तो उसमें से तेज़ रोशनी निकलती है और इसके साथ ही 5 बच्चे बाहर आते हैं। अब लूसी उन्हें देख पहले डर जाती है, लेकिन जब वो लूसी से बात करना चाहते हैं तो लूसी भी उनसे बात करती है और उन छोटे बच्चों को देखकर काफ़ी खुश होती है। उनसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहते हैं कि हम तो इसी में रहते हैं। तब लूसी की मदर उसे आवाज़ देती है। पहले वो सोचती है कि वह इसके बारे में अपनी मदर को बताए। तब उसे ध्यान आता है कि उसकी मदर ने सभी पालतू जानवर को वहां से भगा दिया था, तो वह अपनी मदर को कुछ नहीं बताती। लूसी अब उनकी दोस्त बन जाती है। वह उनके लिए कपड़े भी सिलती है। अब वो उनके नाम रखती है। एक लड़की को आर्टिस्ट नाम देती है, उसे पेंटिंग बनाने का शौक था। दूसरे का सपना बिजनेस करने का था। तीसरे का डॉक्टर व चौथे का सोल्जर व सिपाही बनना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था। और 5वीं का सिंगर, उसे गाने का बहुत शौक था। उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर बनाती है। जब लूसी सोने वाली होती है तो डॉक्टर लूसी से कहता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे भी स्कूल ले चलो। लूसी मान जाती है। लूसी अगले दिन उस डॉक्टर बच्चे को अपने बाल में छुपाकर ले जाती है। अब उसकी मुलाकात उस चालाक लड़की से होती है जो लूसी से जलती थी। वह लूसी से कहती है कि आज फिर तुम्हारे भाई ने क्लास नहीं ली। तो लूसी कहती है कि इसमें मैं क्या करूं? तो वह लड़की कहती है कि ठीक है, ये सारी बात टीचर को बता दूंगी। तब वहाँ एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने भाई को क्यों फंसाती रहती हो। तब वह डॉक्टर लड़का लूसी के बाल से निकलकर उस लड़के की पॉकेट में जाकर बैठ जाता है और उसका पैंट खोल देता है। तो सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अब घर पर लूसी का भाई अपने डॉग के साथ लूसी के कमरे में जाता है और वह डॉग उन छोटे बच्चों का घर अपने मुंह में ले लेता है और जोर से हिलाने लगता है। सब बच्चे गिरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे भूकंप आ गया है। अब वह सोल्जर बच्चा उस डॉग की नाक पर मारता है जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है। तो लूसी का भाई उसके लिए दवाई ढूंढता है। तभी उसकी मदर आवाज़ देती है। लूसी के भाई ने भी अपना डॉग अपनी मदर से छुपा रखा था। सब छोटे बच्चों को पता चलता है तो वह उस डॉग को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। सोल्जर उस डॉग के ऊपर बैठकर उसे खिड़की से बाहर ले जाता है। लूसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है तो सब उसे ढूंढने जाते हैं। अब लूसी उसके भाई को सब बता देती है। उसका भाई भी उनका धन्यवाद करता है कि उन छोटे लोगों ने उसके डॉग को बचा लिया। लूसी उनसे कहती है कि मेरी मदर चाहती है कि मेरा भाई 90% से पास हो, तभी वो इस डॉग को घर में रहने देगी। वह इतने नंबर कैसे लाएगा? तब वह छोटा डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है, लेकिन लूसी पेपर करते वक्त सो जाती है और लूसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। उसके भाई की मदद डॉक्टर ने की थी तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अब लूसी के माता पिता उसे बहुत डांटते हैं। टीचर को लूसी के भाई पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने अच्छे नंबर कैसे लाया है, लेकिन वह डॉक्टर की मदद से सवालों के सही जवाब दे देता है। उसका नाम स्कूल के टॉप बच्चों में आने लगता था। उसके माता पिता भी उस पर ध्यान देने लगे थे, लेकिन लूसी परेशान थी और बारिश में बैठकर सोचने लगती है। तब उसकी दोस्त आती है। वह कहती है कि यहाँ क्यों बैठी हो, यह एक टेस्ट ही तो है, इतना क्यों परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। तब वह उसे एक तस्वीर देती है जो उसने बनाई थी। वह लूसी की तस्वीर थी। लूसी जाकर वह तस्वीर छोटे लोगों को दिखाती है और कहती है कि मेरी दोस्त बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वह बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाती है, लेकिन टीचर उसे मुकाबले में नहीं जाने देंगे क्योंकि उसके नंबर टेस्ट में हमेशा कम आते हैं। अब उन छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वह उस टीचर का रूम तोड़ने की सोचते हैं।
ताकि वह पेंटिंग की चीज़ों को चुरा सके। अगले दिन सभी लोग कमरे में जाते हैं और सभी कलर लेकर बाहर आते हैं, लेकिन वह आर्टिस्ट वहीं रह जाती है और तभी टीचर को कोई और बुला लेता है तो टीचर वहां से चली जाती है और वह बच जाती है। लूसी वह कलर अपने दोस्त को देती है ताकि वह हिस्सा ले सके और वह दोनों साथ मिलकर पेंटिंग बनाते हैं। जब स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता होती है तो वहां कम नंबर आने वाले बच्चों का आना मना था, तो लूसी अपनी दोस्त की पेंटिंग सबको दिखाती है और सबसे बात करती है तो सब खुश हो जाते हैं। लूसी ऐसी ही प्रतियोगिता के बीच में आ जाती है तो उसे सज़ा मिलती है कि उसने प्रतियोगिता खराब कर दी। उसे सज़ा मिली, उसे पूरे ग्राउंड की सफाई करनी है। वहाँ उसके सारे दोस्त भी मदद के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ ऐलान किया जाता है कि जिस भी बच्चे के कम नंबर आएंगे वह किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यह सब छोटे बच्चे सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह उन बच्चों की मदद करने का फैसला करते हैं। लूसी अपने दोस्तों को उन छोटे बच्चों से मिलवाती है। वो कहते हैं कि हम टेस्ट में इनकी मदद करेंगे। अब टेस्ट का दिन आ जाता है। उनका दिन यहाँ ख़राब होता है जब टीचर उन्हें जगह बदलकर बैठने को कहती है, लेकिन जैसे जैसे करके वो सब बच्चों की मदद करते हैं और उनको पास करवा देते हैं। सबके अच्छे नंबर आते हैं। टीचर को पता लग जाता है कि ये सब नकल करके पास हुए हैं। ये सब टीचर को उस लड़की ने बताया था जो लूसी से जलती थी कि उसे नकल वाले कागज़ क्लास में से मिले थे। उन सबको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया और पूछा गया कि ये सब किसने किया है। तब लूसी सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। यह सुनने के बाद लूसी के माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है और उसके बारे में बताते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं। उसकी मदर भी उसे बहुत डांटती है। तब वह कहती है कि यहाँ नंबर के नाम पर बच्चों से भेदभाव किया जाता है। तो उसकी प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा हो आता है। उसके फादर उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालो। तो प्रिंसिपल व टीचर मान जाती है। वो छोटे बच्चे कहते हैं कि इन कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तब लूसी कहती है कि पहले मैं भी अच्छे नंबर लाती थी पर तुम्हारे आने के बाद मेरे नंबर ही नहीं आते। ये सुन वह छोटे बच्चे काफ़ी उदास हो जाते हैं और अपना सामान लेकर चले जाते हैं। वह दूसरी जगह चले जाते हैं। उनके साथ लूसी का छोटा भाई आता है। तो उनमें से जो डॉक्टर बचा था वह कहता है कि सभी कमज़ोर बच्चों को इकट्ठा करो। तब सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। तब वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तब एक दिन वह लड़की उन छोटे बच्चों को देख लेती है। वह उनको एक कांच के डिब्बे में बंद कर देती है। अगले दिन लूसी का भाई उन छोटे बच्चों को गायब होने के बारे में लूसी को बता देता है और उन्हें ढूंढने को कहता है। तो लूसी मना कर देती है और कहती है कि अपने टेस्ट पेपर पर ध्यान दो। उधर वो लड़की उन बच्चों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती है और जार से बाहर निकाल देती है। तभी उन पर एक चूहा हमला कर देता है। उधर लूसी अपना टेस्ट छोड़कर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे उन छोटे लोगों की फिक्र हो रही थी। तो टीचर कहती है कि लूसी अगर तुम ऐसे गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उन बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी उसे जार के टूटने की आवाज़ आती है। जो स्टोर रूम में था वह जल्दी से वहाँ जाती है और चूहे उनसे छोटे बच्चों को बचाती है। अब उनसे माफ़ी मांगती है और दोस्त बन जाती है और उनको वहाँ से ले जाती है। उनके पीछे वह लड़की आती है जो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जब वो लाइट जलाती है तो उसमें से आग निकलने लगती है और स्कूल में आग लग जाती है। सब बच्चे घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन टीचर उन्हें वहाँ से बाहर निकालती है। कुछ टीचर आग को बुझा रहे थे। लूसी भी उसमें फंस जाती है। तभी उस लड़की को भी बचाती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। सब लोग भागकर छत पर आ जाते हैं। उधर छोटे बच्चे लूसी के भाई के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर लाते हैं। वह उनकी तरफ रस्सी भेजते हैं। वह सब एक एक करके वहाँ से उस हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं। जब लूसी का नंबर आता है तो रस्सी जलने लगती है। तभी वह छोटा सोल्जर रस्सी पर कूदकर लूसी को बचाता है। सब लोगों को उन छोटे बच्चों के बारे में पता चल गया था कि इन सब ने उनकी मदद की है। उसके बाद सोल्जर को हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसे खून की ज़रूरत थी जो टीचर से मैच करता था, तो वह टीचर खून देती है और उस छोटे सोल्जर को बचा लेती है। अब लूसी के माता पिता को भी एहसास हो गया था कि हर बार पढ़ना, अच्छे नंबर लाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी जीवन में बहुत से काम हैं, लोगों की मदद करना। अब वह छोटा सोल्जर भी ठीक हो गया था। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि लूसी को बेहतरीन विद्यार्थी का अवार्ड दिया जाता है। लूसी कहती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सभी ताली बजाते हैं। तब वह छोटे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं अपनी असली दुनिया में जहाँ से वो आए थे। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आए थे। जाते वक्त आर्टिस्ट उसे एक पिक्चर देती है जिसमें लूसी उनके साथ थी। वह हमेशा
खुश रहे, वह दूसरों की मदद करे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।